बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक मैथमेटिक्स मॉडल पेपर। ठीक है, कौन सा कर रहे थे? कराची बोर्ड का। टाइम बहुत कम रह गया, आज 30 जून हो गई है और 5 जुलाई बहुत टफ टाइम है और मेरे पास वक्त भी बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बना लूँ। इसके साथ साथ मैंने ये भी सोचा है कि मैथ्स चलती रहे, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। दूसरे जो हैं वो केमिस्ट्री फिजिक्स है, उनके एमसीक्यूज़ या मॉडल पेपर में जो कुछ भी हो मिल जाए। इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो अभी मैं बनाऊंगा, जिसमें सारे मॉडल पेपर्स होंगे। ये 5th पार्ट है, पार्ट 5 है ये। ठीक है, और क्या कर रहे थे हम इसके अंदर? हम इसके अंदर कर रहे थे सेक्शन सी, मैथमेटिक्स मैट्रिक कराची बोर्ड का मॉडल पेपर। क्लियर हो गया? जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए भाई, वरना उनको प्रॉब्लम होगी। ये पेपर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है इसके अंदर? हमारे पास इसमें क्या बात कर रहा है? फैक्टराइजेशन कर रहे थे। मैंने कहा था सेक्शन सी वाला, ये जो आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 9 शुरू किया था, फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 4। बच्चे काफ़ी बोल रहे हैं ग्रुप के अंदर भी और दूसरी जगहों पे कमेंट्स में भी, चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस बनाए सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपकी इस प्रॉब्लम को पहले ही रियलाइज़ करके मैं तकरीबन 5.8 तक की वीडियोस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सब फैक्टराइजेशन आई थिंक 5.8 तक, 5.2 से रिड्यूस है, सब कुछ रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। 5.1 को नहीं छेड़ा मैंने, 5.2 से शुरू किया बहुत पहले, इसी वजह से ताकि मुझे पता था कि ये आगे मसले मसाइल आएंगे। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऑलरेडी जितनी वीडियोस में बना सकता था बना चुका। वो एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा है कि एक वीडियो उसके ऊपर ले जाए। बहरहाल चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। ये क्वेश्चन कहाँ है? मैंने तो पूरी बुक में ढूंढ लिया भाई, मुझे तो कहीं भी नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो ज़रूर मैं आपको बताता है। बहरहाल तो ये क्वेश्चन दिया, इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं कि इसके फैक्टर बनेंगे कैसे। फैक्टर बनाने के कई मेथड हैं। आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि सवाल एक आ जाता है फैक्टराइज, लेकिन आगे ये नहीं पता होता किस मेथड के ज़रिए फैक्टर बनाने। ये हमारा अपना आइडिया होता है। एक मेथड है जिसको मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड कहते हैं। ये तफसील से मैं सिखा चुका हूँ जब मैंने चैप्टर नंबर 5 बनाया था फैक्टराइजेशन। वो देखिए, आपको वहाँ अंदाज़ा होगा, यहाँ तो जल्दी जल्दी बनाऊँगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको ये 3 टर्म्स का होना ज़रूरी है। याद रहे, जब भी मिडिल टर्म ब्रेक की बात आएगी ना, 3 टर्म होंगी। तो मैंने पहचान लिया इसको। ठीक है, तो 3 टर्म है, तो इसके अंदर यकीनन मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक होगी। अब कैसे होगी? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको ले लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर और 10x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 10x²। इसका कोफिशिएंट लीजिए, उसका एलसीएम लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा। नॉर्मली सारे ही बच्चे ये करेंगे, इनफैक्ट शुरू में मैंने भी ये किया था। लेकिन सिर्फ यहीं पर ये ही नहीं है, और भी तो है। आप डायरेक्ट 10 से भी तो कर सकते हैं। 10 1 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, ये 10 और 1, 2 और 5, ये दोनों है। इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। वजह क्या है? आप बोलेंगे सर फैक्टर तो इसके भी बन रहे हैं, फैक्टर तो इसके बन रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं और ये क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह एक है, जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना 2 और 5 के, इसको हम लेंगे। क्या शर्त क्या है? कि 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जब आप उनको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म बने, यानी कि प्लस 11x बने, और जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट बने। दोबारा सुन लीजिए, प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म बने, जैसे कि 2 और 5 है, ले लिया हमने ये, और मल्टीप्लाई करें इनको तो इन दोनों की प्रोडक्ट बने। इन दोनों की प्रोडक्ट से मतलब इन दोनों का हासिल ज़रब, जैसे कि ये है
10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 10x²। समझ में आ गई बात? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां भी 10x² ही आए। अब इसको उसके साथ दूसरी चीज क्या है कि इधर वेरिएबल x है तो इसके साथ भी आप x लगा दीजिए। उसके बाद 2 5 10x² मल्टीप्लाई करने पे आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा मसला हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ये तो एक शर्त पूरी हो गई। आपने कहा 2 शर्तें हैं, पहली शर्त तो पूरी हो गई कि ये सही फैक्टर हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया तो 10x² मिल गया, ठीक है। दूसरी शर्त बाकी है भाई, क्या है? प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म मिले 11x। अब 2 और 5x को आप प्लस कर लीजिए, क्या बनेगा? 7x। 5 में से 2 को माइनस कर लीजिए, क्या बनेगा? 3x। 11x बना? नहीं। 11x बना? नहीं। तो एक शर्त तो पूरी कर रहा है ये वाले फैक्टर, दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये हो रही है। अब एक और ऑप्शन हमारे पास ये डायरेक्ट वाला रह जाता है, 10 1 ज़ा 10 वाला, 1 1 ज़ा 1 वाला। इसको भी करके देख लेते हैं और ये यकीनन सही है क्योंकि दोनों शर्तें इसमें पूरी हो रही हैं। मिडिल टर्म में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, टीचर शॉर्टकट्स बताते हैं, शॉर्टकट्स नहीं बताने चाहिए। शुरू से इनको इस चैप्टर को फैक्टराइजेशन वाले को करवाना चाहिए। ये बहुत वक्त लेता है और बहुत मेहनत तलब है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके ऊपर। शुरू में तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ट्रेन जा कहाँ रही है, बहुत आगे जाके उनको फिर समझ में आता है। दोबारा इसको लिख लेता हूँ, x² प्लस 11x प्लस 10। फैक्टर बनाएंगे 10 1, तो 10 और 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 10x², ठीक है। इन दोनों का फर्स्ट और थर्ड टर्म का। मिडिल टर्म को देख, अच्छा 10, इसको मैं 10x करूंगा, इसको 1x नहीं करूंगा, इसको x करूंगा। अंडरस्टूड? इस x के साथ तो 1 मौजूद है, तो ये 10x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसका वेरिएबल यूज करेंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे? फिर जो है हम चेक करेंगे ये दो फैक्टर जो हैं हमारे सही हैं या गलत हैं। पहली शर्त पूरी करते हैं, 10x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x²। ये शर्त तो पूरी हो गई, पहले भी हो रही थी। प्लस और माइनस करने पे क्या हमें प्लस का 11x मिलेगा? बारी बारी चेक करते हैं। तो 10x को प्लस करें x से, ये हो जाएगा 11x। मिडिल टर्म बिल्कुल आपको मिल रही है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। प्लस माइनस करने पे, माइनस नहीं करने पे, माइनस नहीं, हम चेक करेंगे, माइनस की नीड ही नहीं हुई हमें, तो प्लस से ही मसला हल हो गया, 11x हो गया, ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई करने पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है 10x²। ये बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर है हमारे, सही है बिल्कुल, इन्हीं को यूज करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10। x और x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 बचा। ये जब आपका पहला मरला हल हो जाए ना, आराम से दूसरा ब्रैकेट बनाइए, दोबारा इसको लिख दीजिए x प्लस 10, ठीक हो गया। अब यहां पर भी आप बोलेंगे x प्लस 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो प्लस 1 को मत भूलिए भाई, ये तो हमारी मर्जी का फैक्टर होता है, मर्जी का कॉमन होता है। जहां कोई टेंशन हो, +1 -1 को बेदरीग यूज करें, कोई टेंशन नहीं। +1 कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो 10x यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। 10x प्लस 10 सॉरी कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। और x प्लस 1 बचता है, ये आपके फैक्टर होगा। x प्लस 10 और x प्लस 1, मुझे बताइएगा अगर आपको मिले ये कि ये कहाँ पर मौजूद है, ये सवाल आपकी बुक में, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइजेशन का क्या है इसके अंदर? a³ ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसने इसकी हिंट भी दी हुई है, a² प्लस 2। मैं वैसे याद करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन कुछ जगहों पर हमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया कहाँ से? ये आपका आया है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, 105 पेज पे, 105 पेज पे मौजूद है। 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 उसका, ये वहाँ से लिया गया है। वहाँ पर हिंट भी दी गई है। क्या हिंट है? कि प्लस का 2 है, आप इसके सोल्यूशन में क्या करें,
प्लस वन कर दीजिए, रीअरेंज कर लें, एक 1 इस क्यूब के साथ लगा दें, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आपको ब्रैकेट की नीड पड़ेगी, अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि आप लोगों के सोल्यूशंस में, नोट्स में या टीचर्स ने करवाया, हो सकता है इससे थोड़ा सा चेंज तरीका हो, लेकिन आप परेशान ना हो। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट गेन करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस 1 है और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 है। मुझे ज़रूरत है ए क्यूब प्लस 1, एक तो ये हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में लूँगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर माइनस 1 कॉमन में ले लूँगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1 या सिर्फ माइनस जिसको कहते हैं ना, माइनस कॉमन में ले लिया, असल में वो माइनस नहीं होता, माइनस 1 होता है। तो बहरहाल आपने माइनस कॉमन में ले लिया, जिस तरह टीचर बता देते हैं। ये जो आप काम कर रहे होते हैं, क्या आपने ये सही किया है या गलत किया है, इसको श्योर करने के लिए आप इसको रिवर्स कर लें। ये माइनस का 1 है, माइनस के 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होके प्लस 1 हो जाएगा। बेसिक्स की मैथ्स की बेसिक्स आपकी अच्छी नहीं है तो फिर मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है सिर्फ इसी के लिए, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। केमिस्ट्री की बेसिक्स अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, वो भी देख लीजिए। ये जो सिचुएशन बन रही है, ये हमें एक फार्मूला याद करा रही है, कौन सा, ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये शक्ल आपको क्या याद दिला रही है, ये आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद दिला रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट लगेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप इसको पहले रख दें ब्रैकेट को, इसको बाद में रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों फार्मूलाज खुल जाएंगे, बट बी केयरफुल कि ऑलरेडी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, तो आपको अब इस एक ब्रैकेट से ऊपर जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप के जो ब्रैकेट हैं वो करली ब्रैकेट, उसको यूज़ कीजिए। माइनस का ध्यान रखिएगा, ये माइनस इसी तरह बरकरार रहेगा, बीच में स्पेस थोड़ा कम है, वीडियो बड़ी कर लीजिए। यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया भाई, ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। 1 के ऊपर आप कोई भी पावर ना लगाएं, जो दिल चाहे पावर लगा लें आप 1 के ऊपर, कोई टेंशन नहीं। 1 मैंने कहा ना, 1 है ही ऐसा, टेंशन नहीं। ये हो जाएगा a प्लस 1 और a माइनस 1। ठीक हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट अब आप ख़त्म कर दें, इस साइड वाला। अब हो जाएगा a प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ये आ जाएगा माइनस a प्लस 1 और a माइनस 1। ठीक हो गया, बीच में माइनस आ गया। कॉमन लेते हुए ज़रा ध्यान रखें, हम टर्म्स को यूज़ करते हैं। टर्म्स, ये टर्म्स क्या हैं, अब इसके लिए भी बेसिक्स की वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी भी अगर आप लोगों की बेसिक्स अच्छी नहीं है, पेपर नज़दीक है, भले कोई मसला नहीं है, पेपर दे लें जैसे तैसे करके, लेकिन नया साल शुरू होते ही अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें ज़रा, केमिस्ट्री की भी और मैथमेटिक्स की भी। यहाँ पर ये एक टर्म है और यहाँ पर ये दूसरी टर्म है। a प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रैकेट, a प्लस 1 पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। हमें बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अंदर क्या बचा है आपके पास बचा है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 और माइनस यहाँ से भी एक ब्रैकेट चला गया तो ये हो जाएगा a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या हमारे पास a प्लस 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस a प्लस 1। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैसे हुआ, ब्रैकेट खत्म। भाई ये माइनस है, मल्टीप्लाई हुआ है पूरे ब्रैकेट से,
ये माइनस नहीं है, -1 है, -1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 1, तो ये अब प्लस करेंगे माइनस ए और माइनस ए प्लस होके माइनस का 2a बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a और ये प्लस 1 और प्लस 1 होके ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये आगे बढ़ भी नहीं सकता। आप बुक में चेक कर लीजिए, आपका यही आंसर है, ये फैक्टर बन चुके हैं इसके। कोई परेशानी? बहुत परेशानी है सर, हाँ मुझे अंदाज़ा है परेशानी तो होगी, बस इसको याद रखिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, आप इनको जहन नशीन कर लें क्वेश्चंस को, बस यही फ़िलहाल आपके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का। 27x³ प्लस 8y पावर 6 माइनस 1 प्लस 18xy स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो बोर्ड लेने वाला है पूरा भाई। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन सी जगह का है। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 106 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट क्लोज। ये देखें पूरी दास्तान है फॉर्मूले की शक्ल में। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab(c). ठीक हो गया भाई, मैं भी चेक कर लूँ, इतना बड़ा फॉर्मूला है कि हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए। सही है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब यहाँ पर महारत है आपकी किस चीज़ की, वैल्यू पुट करने की। क्या ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, और अगर फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो किस शक्ल से मैच कर रहा है। फैक्टराइजेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि आखिर में जो आपके पास रिजल्ट आए वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये बोलें कि एक ऐसी फॉर्म में आए जिनके दरमियान प्लस माइनस ना हो। अगर ब्रैकेट के अंदर तो प्लस माइनस चलेगा जैसे ये है, लेकिन ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस माइनस ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म। अगर आपने ये कर लिया तो आपके फैक्टर सही बन गए। अब यहाँ पर देखें, इसमें ये वाला और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल के बाद ये वाली, हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अब चेक करें कि ज़रा ये किससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। हमें फैक्टर बनाने तो यकीनन हमें ये वाली साइड चाहिए भाई, ये प्रोडक्ट फॉर्म वाली साइड है, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म वाली साइड है, ये मल्टीप्लाई की हालत में है दोनों ब्रैकेट। हम इसको ये शक्ल दे सकते हैं। ये वाली शक्ल जो है वो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें बनानी होगी। अगर इस हिस्से को हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक बना सकते हैं तो फिर हम इस इक्वल की राइट हैंड साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि ये जो साइड है फॉर्मूले की वो इस क्वेश्चन जैसी बन जाए, या ये क्वेश्चन जो है इस राइट हैंड साइड जैसा बन जाए। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को अलग से लिख लेता हूँ पहले, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 27x³ क्या ये क्यूब बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये हो जाएगा 3x³ प्लस b जो है ये 8y पावर 6, क्या ये क्यूब बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। ये बन जाएगा हमारे पास 2y² और ये 3, फिर प्लस फॉर्मूले का आएगा, याद रहे प्लस माइनस ये फॉर्मूले के चलेंगे, और जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उसका भी साइन जो है वो आएगा। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर प्लस का c² है, मैंने प्लस लगा दिया, c³ ये क्यूब भी लगा दिया। अब c की जगह पे जो भी आएगा वो अपने साइन के साथ आएगा। यहाँ पर c क्या होना चाहिए, 27x³ तो हो गया, प्लस 8y पावर 6 भी हो गया। क्यूब क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या ये 18xy² होगा? नहीं भाई, नहीं हो सकता। ये 1 होगा, लेकिन ये 1 तो माइनस का है, कोई मसला नहीं, आप माइनस का 1 ही रख दें, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस लगा हुआ है ना, शर्त पूरी हो गई, a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है,
फिर माइनस फॉर्मूले का आ गया, ये रहा, फिर 3 आ गया फॉर्मूले का, फिर ए बी सी आ रहा है, ए बी सी। ए हमने किसको लिया है 3x, बी किसको लिया है 2y², और सी किसको लिया है -1। ठीक हो गया। अब इक्वल का साइन लगाएं, अब ब्रैकेट फॉर्मूले की राइट हैंड साइड को यूज करेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूं, यहां मुझे बड़े ब्रैकेट की भी थोड़ी सी नीड होगी। क्यों? क्योंकि a + b + c और इनकी वैल्यूज जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वालों की वैल्यूज जब यहां रखूंगा तो वैल्यूज ब्रैकेट बना के रखें, इसमें आपको सहूलत हो जाती है, गड़बड़ का अंदेशा नहीं रहता। बड़ा ब्रैकेट रखिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है, a + b + c। a के लिए एक ब्रैकेट प्लस ऐसे आ गया, b के लिए दूसरा ब्रैकेट प्लस ऐसे आ गया, c के लिए तीसरा ब्रैकेट प्लस ऐसे आ गया। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट लगाइए, फिर a² के लिए एक ब्रैकेट आ गया स्क्वायर के साथ, b² के लिए दूसरा ब्रैकेट आ गया स्क्वायर के साथ, c² के लिए तीसरा ब्रैकेट आ गया स्क्वायर के साथ। फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर ab के लिए, a के लिए अलग ब्रैकेट, b के लिए अलग ब्रैकेट, फिर माइनस, माइनस लगा दीजिए। फिर b के लिए अलग ब्रैकेट, c के लिए अलग ब्रैकेट, ये भी आ गया, ठीक है। फिर माइनस लगा दीजिए, फिर c के लिए अलग ब्रैकेट और a के लिए अलग ब्रैकेट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास शुरू में, a क्या है हमारे पास 3x, ये 3x आ गया। b क्या है हमारे पास 2y², ये 2y² आ गया। और c क्या है हमारे पास -1, ये -1 आ गया। ये देखें a + b + c हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं। a², a क्या है हमारे पास 3x, तो ये 3x के ऊपर होल स्क्वायर, देखें मैंने पहले लगा दिया। b जो है 2y² होल स्क्वायर, c जो है -1 होल स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है फॉर्मूले में, -ab की जगह पहले ही बना लिए। a क्या है हमारे पास 3x, b क्या है हमारे पास 2y², फिर क्या है -ab - bc, b क्या है हमारे पास 2y², c क्या है हमारे पास -1, फिर क्या है -ca, c क्या है हमारे पास -1 और a क्या है हमारे पास 3x। ये आ गया बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बड़े ब्रैकेट की नीड नहीं होगी, याद रहे, क्योंकि ये ब्रैकेट अभी खुल जाएंगे, इसलिए छोटा ब्रैकेट लीजिए। 3x को तो ऐसे ही ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट होता है ना उसको ऐसे ही खोल लिया करें, कोई टेंशन नहीं। ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा 2y² से, तो ये हो जाएगा प्लस 2y² प्लस माइनस -1, ये तो निमट गया। अब इस साइड की तरफ चलते हैं। ये 3x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x², ठीक है भाई। फिर 2 2 = 4, y के ऊपर स्क्वायर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा +4y⁴। फिर -1 के ऊपर स्क्वायर है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 1, बाहर भी प्लस है, ये उससे मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा। 1 के ऊपर पावर वगैरह कुछ नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाते हैं तब लगा लेते हैं, वरना रिजल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा -3x मल्टीप्लाई बाय 2x, 6xy² प्लस 2y² को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, हो जाएगा 2y², और उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया 3x + 2y² -1, 9x² + 4y⁴ प्लस 1 -6y² + 2y² प्लस 3x। अब अंदर देख लें, कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, कुछ कट रहा हो, कुछ आगे पीछे, तो आप कर दें यहाँ पर भी। वैसे मेरा ख्याल है कि यही आंसर है सर, ये आंसर है, बस हो गया हमारा तो काम। अगर यही आंसर है तो हो गया काम। नहीं भाई टेंशन न लें, टेंशन मत लें, टेंशन लें। अगर आप टेंशन ले ली, घबरा गए, परेशान हो गए, तो फिर आधी जंग तो आप अभी से हार गए। हौसले बुलंद रखें, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ एवरी गुड थिंग इज डिफिकल्ट, ये हमने कहा था, ये 5.4 का है क्वेश्चन नंबर, 5.4 का नहीं है बल्कि 5.5 का आई थिंक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये आंसर में देखें, बुक में जो ना टर्म्स आगे पीछे हुई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
परेशान मत होइएगा। मेरे पास 3x प्लस 2y² -1 निकला है, यहाँ पर 3x -1 प्लस 2y² है। आगे है मेरे पास 9x² प्लस 4y⁴ और प्लस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 9x² प्लस 1 प्लस 4y⁴ प्लस 3x मेरे पास भी है, प्लस 3x आगे चला गया थोड़ा सा, प्लस 2y² मेरे पास भी है, प्लस 2y² और -6xy² मेरे पास भी है, -6। तरतीब आगे पीछे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप परेशान हो रहे हो तो फिर आप बुक के मुताबिक तरतीब कर लीजिए भाई, लेकिन याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन वाले। अच्छा कहाँ है भाई, ये रहा। ये है a² प्लस 6a प्लस 9c² माइनस b²। ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। कैसे, ये a फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में है और थर्ड टर्म भी स्क्वायर में है, ये तो फॉर्मूला लगेगा। आप कहेंगे मिडिल टर्म ब्रेक होगी, नहीं भाई मैं ये नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म सिर्फ होना शर्त नहीं है, पहली और तीसरी टर्म को आप देख लें, यहाँ पर ये स्क्वायर में है। कैसे, a² को ब्रैकेट लगा के मैं कर सकता हूँ होल स्क्वायर, 9c² को ब्रैकेट लगा के मैं कर सकता हूँ 3c होल स्क्वायर। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, a प्लस b होल स्क्वायर वाला, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला है। इंक ख़त्म, दूसरा मार्कर उठाएं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, +2, फिर क्या है ab प्लस 3c होल स्क्वायर। अब ए बी की जगह पर ये a दोबारा आ गया, b की जगह पर 3c आ गया। क्या इस हिस्से की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, क्या है, a² प्लस AC। भाई ये थोड़ी देखें, ये मुझे करना पड़ता है वरना मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा था। ये आदत है मेरी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये अड्डे बना देना, a² प्लस 6ac प्लस 9c²। इसकी जगह पर मैं इसको चेक करना है कि ये हिस्सा जो है वो फॉर्मूले के मुताबिक है या नहीं है। तो मैं ये फॉर्मूला लिखूँगा, ये वाला पहले नीचे मैंने लिखा है, रफ वर्क में होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। a² की जगह पर इसका a आ गया, b² की जगह पर इसका 3c होल स्क्वायर आ गया। ये तफसील से मैंने बात की है, जब मैंने इसके बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो देखनी पड़ेंगी आप। फिर ये आ गया 2ab, तो प्लस का 2 आ गया फॉर्मूले का, a और b की जगह पर आ गया 3c, मार्कर्स का जनाजा निकल गया है भाई, लिख लिख के, अब क्या करें। देखिए ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। आप रफ वर्क में लिख लीजिएगा ये। ठीक, ये a² प्लस 6ac प्लस 9c², ये फॉर्मूले की ये वाली साइड बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनेगी, इसमें क्या है, ब्रैकेट का यूज़ करूँ, पहले वाला स्क्वायर, फिर इस फॉर्मूले का 2, फिर 2 ब्रैकेट की ज़रूरत है क्योंकि प्लस 2ab है, फिर प्लस फॉर्मूले का b² की जगह पर ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, a² की जगह पर उसका ब्रैकेट और स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया, ab की जगह पर उसके 2 ब्रैकेट आ गए, प्लस का प्लस आ गया, b² की जगह पर b का ब्रैकेट और इसका स्क्वायर आ गया। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब a² है तो इसकी जगह a आ जाएगा, 9c² है, फर्स्ट और थर्ड टर्म अगर आपको मिल गई ना, बीच की टर्म मिलना बहुत आसान है। 9c² है, हो जाएगा 3c। अब जो फर्स्ट और थर्ड टर्म ली है उसी को आप दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर, a और 3c। अब ये तीनों मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 3c। क्या बनेगा ये बनेगा a² प्लस 6ac
प्लस 9c²। ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने चेक किया है। मैंने चेक किया है कि ये मेरे क्वेश्चन का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, क्या a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक बन रहा है? ये देखें, मैंने वैल्यूज़ पुट करके चेक किया, बिल्कुल बन रहा है। तो इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक मैं अपने इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। दोबारा सुन लीजिए कि इस अपने क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले की फिर लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक बना सकता हूँ, क्योंकि इक्वल का साइन है ना, बराबर है ना दोनों। ये क्वेश्चन अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो रहा है तो राइट हैंड साइड के बराबर भी हो सकता है। तो इसको कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? a प्लस 3c होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब माइनस माइनस आ गया, b की जगह पर होल स्क्वायर कर लीजिए। आपको कुछ याद आ रहा है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा? ये वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा a बन गया है, ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा b बन गया है। हमें बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट में है, तो हमें बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा a प्लस 3c प्लस b, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट लगाइए क्योंकि वहाँ दो ब्रैकेट हैं, दोबारा a माइनस बी है, तो a की जगह पर फिर a प्लस 3c आ जाएगा, a प्लस 3c, और प्लस वाला हो चुका तो माइनस वाला कर लीजिए, और ये b आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। बच्चे परेशान होते हैं, सर पहले प्लस वाला लिख दें बाद में माइनस वाला लिख दें, या माइनस वाला पहले लिख दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले वाले ब्रैकेट को पहले लिख दें, बाद में लिख दें, बाद वाले को पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। अब क्योंकि वैल्यूज़ पुट हो गई, अब बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, सिंगल ब्रैकेट लेते हैं। a प्लस 3c, लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रैकेट को मैंने पहले ही बताया ऐसे ही उतार लिया करें, सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया करें, हटा दिए। a प्लस 3c प्लस b हो गया ये, और यहाँ पर क्या हो गया? a प्लस 3c माइनस b। ये ही आपका जवाब है। बुक में चेक कर लीजिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सोचिए ना ज़रा, मैं वो ज्योमेट्री वाले, वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल वाला है, वो थ्योरम है, उनको कहाँ से शुरू करूँ? इन्हीं के अंदर 40-50 मिनट लग जाते हैं। चलें लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बुक में कहीं मिला नहीं है, ये शायद इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से वैल्यूज़ दी हैं। ये 64 एक्स क्यूब प्लस 64, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है सर, ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, तो बना दीजिए क्यूब वाला फार्मूला। कौन सा? ये वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बनेगा? a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनेगा ये। तो इसको बना देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। डायरेक्ट अब मैं करूँगा थोड़ा सा, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो फिर आपको बड़े ब्रैकेट की अब ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर है a प्लस बी, a क्या है हमारे पास? x प्लस b क्या है हमारे पास? 4 कैसे हो गया सर? देख लीजिए, 64 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका क्यूब अगर बनाना है तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आएगा, इसलिए 4 आएगा। ठीक है, क्यूब है यहाँ पर। फिर ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, दूसरा ब्रैकेट लगा लीजिए। a के ऊपर स्क्वायर है, मतलब x के ऊपर स्क्वायर आएगा ब्रैकेट के साथ, माइनस फिर a b है, तो a x रखा है आपने, दोबारा ले लीजिए। b जो है वो 4 रखेंगे आप, प्लस फॉर्मूले का, फिर b स्क्वायर है तो 4 के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 यहाँ b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 4 ज़ा 16। मुझे इसका क्वेश्चन नहीं मिला, ना एग्जाम्पल में ना एक्सरसाइज में। अगर मिलता तो यकीनन मैं उसका हवाला देता और आपको कहता कि आप आंसर चेक कर लीजिए। लेकिन आप अब इसको, मैंने तो अपनी जो नॉलेज है भाई, जो काबिलियत है,
जो अल्लाह ने अता की है उसके मुताबिक तो मैंने इसका ये आंसर निकाला। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इसके फैक्टर बनेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह पार्ट 6 के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पार्ट 6 के अंदर हम सेक्शन सी के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह टच करेंगे। आई होप कि 2 पार्ट इसके और बनने पर आजकल में दोनों आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।